डिस्क्लेमर, हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, अगर कोई शख्स ये जानता हो कि जो वो काम कर रहा है वो पूरी तरह गलत है, फिर भी उसे वो काम करना पड़े, तो इस बात का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि वो किस घुटन भरी जिंदगी को जी रहा होगा। वो शख्स अंदर ही अंदर कितना परेशान होगा। ठीक इसी तरह दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस कारण परेशान हैं कि वो उस घर में पैदा हुए हैं जो पहले से ही अरबों का ज़हनी गुलाम है। किसी घर में पैदा होना या ना होना किसी के हाथ में तो नहीं है, पर जब वो सोचने समझने लगता है तो वो उस गंदगी से बाहर निकलना चाहता है जिसमें वो पैदा हुआ है। पर इस्लामिक कल्ट में पैदा हुए बंदे को इस कल्ट को छोड़ पाना बड़ा मुश्किल होता है। एक पढ़ी लिखी महिला जो इस कल्ट में पैदा हुई है, वो पूरी तरह तहकीकात करने के बाद अरबों की बनाई गुलामी की जंजीरों को तोड़कर इस कल्ट से बाहर निकलना चाहती है, पर वो इतना मजबूर हो कि लाख कोशिशों के बाद भी ना निकल पा रही हो, तो जरा सोचिए वो अपनी जिंदगी किस हालात में जी रही होगी। आइए मिलते हैं एक ऐसी ही खातून से जो इस कर्ज से बाहर तो निकलना चाहती है पर निकल नहीं सकती, और हालात कुछ ऐसे हैं कि कोई भी उसकी मदद नहीं कर सकता। वीडियो को जरा ध्यान से देखिएगा, लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। आपके शेयर करने से शायद किसी की आंखें खुल जाएं और वो भी इस कर्ज से बाहर आ जाए। समीना, हाँ जी, हेलो, क्या हाल है भाई? ठीक हैं आप? मस्त एकदम। आप कैसी है? जी, अल्लाह का शुक्र है। मैं काफी टाइम से आपकी जो है ये गुफ्तगू सुनती रहती हूँ, तो मैं काफी जो है ऐलान कर रही हूँ फिलहाल तो काफी कुछ सुनने को मिल रहा है। तो चले कंटिन्यू रखें आप भी अपनी जॉब को, अच्छी बात है। आप मोमिना है अभी तक? देखते जी। अभी तक मुस्लिम है आप? हाँ जी, बिल्कुल यार मुस्लिम हूँ। सीन भी देख रही है, समझ में भी आ रहा है, फिर क्या चीज ने रोक के रखा है आपको इस्लाम में? फिलहाल मैं कह रही हूँ ना, मैं लर्न कर रही हूँ। अच्छा, लर्न समीना कर रहे। जी, चलिए। आपकी एज जी। काफी मुझे मैच्योर लग रही है इस वक्त। आपकी एज बोलूंगा नहीं मैं, क्योंकि लेडीज को ऑब्वियसली अपनी एज बताना पसंद नहीं है, लेकिन इसका मतलब है जी आपकी जी। एज काफी मुनासिब है। अभी तक आपने क्या हाँ जी। बचपन से अभी तक नहीं लर्न किया? और जिस कंट्री की आप हैं, नाम नहीं ले रहा मैं, वहां पे बचपन से जी जी। इस्लाम सिखाया जाता है, तो हाँ आपके जी। पास क्या ऐसा जवाब रह गया है कि आपको अभी तक इस्लाम में रहना है, अगर आप काफी देर से हमें सुन रही हैं? देखें, फिर वही बात आ जाती है कि जाहिर सी बात है, हम लोग मुस्लिम हैं, तो जब हम मुसलमान घराने में पैदा हुए हैं, तो फिर जो है हम मतलब कैसे उस चीज को अपने अंदर से निकाल सकते हैं, वो भी जैसे एक मैंने चीज निकाला। मैटर करती है। लेकिन जो है काफी सारी जो आप लोग गुफ्तगू करते हैं, वो भी मैं आप बिल्कुल लॉजिक पे बात करती हैं, तो देखिए, क्या कुछ आपको कुरान में अभी तक कोई लॉजिक नजर आई है? कोई एक भी लॉजिकल एट्रीब्यूट नजर आया कुरान में, हदीस में, नो इस्लाम में? नो नहीं। नो। तो फिर व्हाई वुड यू वांट टू? जी देखिए, जब इंसान का किसी भी घर में पैदा होना, ये उसके ऊपर जी। नहीं होता, वो डिसाइड नहीं कर सकता। अगर मैं डिसाइड करता पैदा होना, तो मैं एलन मस्क के घर में पैदा होना पसंद करता। ठीक वही है। बात है। मैं जो है ना वो अ, क्या नाम है, ट्रम्प ट्रम्प के घर में पैदा होना पसंद करता। ठीक है। मैं जाहिर सी बात है, कि बंदा अपने चॉइस से अपने पैदा होता, वो तो फिर ये तो बात ठीक है, फैक्ट है। लेकिन जब इंसान बड़ा होता लेकिन है जिस उसके नेचर पास, ने हमें पैदा किया, अब हम उस तक। देखिए, जब इंसान जी बड़ा होता है और उसके पास दिमाग आता है, तो वो वैलिडेट एंड वेरीफाई कर सकता है कि जो जी जी। मैं जिस घर में पैदा हुआ हूँ, क्या ये एक सच्ची आइडियोलॉजी के ऊपर है या झूठी आइडियोलॉजी के ऊपर है। ये तो आप वेरीफाई कर सकती हैं ना। जी बिल्कुल। अभी आपने जी जी। बोला कि आपने मैं वेरीफाई आपको किया है, कुरान और हदीस में कोई एक भी लॉजिकल चीज नहीं है, नहीं है बिल्कुल। लेकिन तो मैं फिर आप इंटरेस्टेड हूँ, कैसे अभी कह सकती हैं? मैं तो फिर आपको आपका वही दिमाग बता कैसे रही मानता है कि आप फिर भी इस इलॉजिकल चीज में घुसी रहें? हूँ। ठीक। लेकिन देखिए, कंडीशनिंग कुछ ऐसी है कि हम जिधर रहते हैं, हमारे इर्द गिर्द के लोग हैं, तो मैं कैसे सिंगल आपकी बंदा आवाज जो बहुत है। दूर हो गई। मैं कह रही हूँ कि जिससे फिर हम आप देखें ना, कंट्री में जैसे रहते हैं, इर्द गिर्द के लोग भी हम जैसे हैं, तो फिर मैं कैसे जो है ये क्लेम कर सकती हूँ अकेली। आपको किसने कहा कि ये आपको भी तो क्लेम करें और दुनिया को बताएं? देखिए, देयर आर हम्म, टू थिंग्स। एक चीज तो ये है कि हमें पता है कि इस्लाम एक कल्ट है, जैसे ही आप इसको छोड़ेंगी आपके ऊपर हमला हो जाएगा।
आपको रेप कर देंगे, आपके बच्चों को रेप कर देंगे, आपको कत्ल कर देंगे। इस चीज को मैं जानता हूँ, जिस जगह से आप हैं, मैं इस चीज को जानता हूँ। लेकिन एटलीस्ट अगर आप सोशल मीडिया पे आई हैं, तो वहां पे आके तो इतराफ करें ना कि यार ये एक झूठा मजहब है, झूठा दीन है, मैंने इसको छोड़ दिया है, ठीक है, और मैं तलाश कर रही हूँ कि हक और सच में सही खुदा कौन सा है। यू नो, अनलेस यू सर्च, कम से कम अपने आप के साथ तो सच्चाई पे आए ना। ये मत कहें कि मैं इस्लाम में पैदा हुई, इस्लामिक घर में पैदा हुई, इस वजह से मैं इसको छोड़ नहीं सकती। छोड़ें, दिल से तो छोड़ें ना, मुंह से ना छोड़ें, लोगों को दिखाने के लिए ना छोड़ें, क्योंकि ठीक है यार, आप अभी एक ऐसी जगह पे हैं जहां पे छोड़ेंगी तो आपको खत्म, आपकी जिंदगी खत्म कर देंगे वो। बट एटलीस्ट दिल से तो छोड़े ना, और तलाश तो करें ना कि यार सच्चा खुदा कौन सा है, किसने बनाया है। जी बहन, आपकी आवाज नहीं आ रही बहन। मैं कह रही हूँ कि मैं आपको इस बारे में कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि जाहिर है मैं मैरिड हूँ, मेरे बच्चे भी हैं, तो मैं किस तरह ये बात कह सकती हूँ, फिलहाल नहीं। लेकिन मैं समझ जरूर रही हूँ, आप लोगों से बहुत कुछ सीख भी रही हूँ, और मुझे समझ भी काफी बातों की लग रही है, लेकिन मैं प्लीज डिसीजन नहीं ले सकती। डिसीजन लेने के लिए क्या चाहिए आपको? आप बता दें, नहीं आपके नहीं, अगर माइंड मैं में कोई आपसे बात पूछना, आती है कि डिसीजन देखिए, लेने के लिए मुझे क्या पांचों करना चाहिए। पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं ना होती। मैं हमेशा से बात बोलता हूँ, कुछ लोग मेरे चैनल पे आके सुनेंगे बड़ी बड़ी बातें, ठीक है, और वो जाके एक छोटे से चैनल पे एक छोटी सी जी चीज की जी। वजह से इस्लाम छोड़ देंगे, क्योंकि उनके लिए वो छोटी सी चीज, देखिए, जिस चीज को मैं छोटा सा कह रहा हूँ ना, वो उनके लिए बहुत बड़ी है, और जिस चीज को मैं बड़ा समझ रहा हूँ ना, वो उनके लिए बहुत छोटी है। सो बिकॉज पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। एवरी वन हैज अ डिफरेंट काइंड ऑफ ब्रेन, एंड एवरी वंस ब्रेन वर्क्स डिफरेंटली, ठीक है। मेरे लिए एक चीज बहुत बड़ी होगी, आपके लिए बहुत छोटी होगी। मेरे लिए एक चीज बहुत छोटी होगी, हो सकता है आपके लिए वो बहुत बड़ी हो, राइट। सो आपने खुद सोचना है कि वो जी क्या चीज हो सकती है कि यार अगर ये भी गलत हो तो मैं इस्लाम छोड़ दूंगी। यानी थिंक अबाउट इट। आपने काफी देर से सुना हमारे चैनल को, और आप कह रही हैं कि बहुत सारी चीजें आपको गलत लग रही हैं, लेकिन आप खुद सोचिए कि यार ये वाली चीज है जिसने पकड़ा हुआ है मुझे इस्लाम में। अगर ये भी गलत हुई ना, तो एटलीस्ट मैं दिल से इस्लाम छोड़ दूंगी, चाहे अपनी जान और अपने बच्चों की जान बचाने के लिए मुंह से अपने आप को मुसलमान कहती रहूं लोगों के दरमियान, लेकिन दिल से छोड़ दूंगी। वो क्या चीज है जिसने अभी भी आपको इस्लाम से जोड़ा हुआ है? इस्लाम से तो जोड़ा हुआ है, लेकिन मैं कहती हूँ कि अगर मैं छोड़ दूं तो मैं जाऊं किधर, मुझे कौन सेपरेट, पनाह देगा, मैं क्या करूंगी। मैं वही मैं बता रहा इस हूँ, दिल से मतलब छोड़ने की बात इस कर रहा हूँ ना चीज अभी। से अभी मैं सोचती हूँ। दिल से हाँ छोड़ने जी। की बात कर रहा हूँ बहन। दोबारा से बताता हूँ, मैं अभी दिल से छोड़ने की बात कर रहा हूँ। दुनिया को ओपन प्रोक्लेम करने की बात नहीं कर रहा मैं। हम्म अभी मैं बात कर रहा हूँ दिल से छोड़ने की। हम्म। दिल से छोड़ने के लिए वो क्या चीज है अच्छा जिसने अभी सही। भी आपको इस्लाम से जोड़ा हुआ है? नहीं, दिल से कोई चीज ने नहीं अभी तक मुझे जोड़ा हुआ, लेकिन जो है ना वो दिमाग कुछ कहता है, मैं कहती हूँ दिल से कोई ऐसी बात, लेकिन जो ओके, आई एम सो सोसाइटी है, सॉरी, जो सब आई एम सो कुछ हो सॉरी, रहा है, मैंने मतलब मुझे कुछ आई एम सो समझ सॉरी, आ भी मैंने रही है, नहीं भी आ रही, कुछ बातों की समझ है, कुछ भी रह गई है। मैंने अल्लाह के कुरान में हम्म। अल्फाज यूज किए दिल से। दिमाग से ऑब्वियसली वी थिंक फ्रॉम द ब्रेन। सो ब्रेन में ऐसी क्या खास चीज रह गई है, क्या हुज्जत रह गई है जो कि अभी तक आपको इस्लाम के साथ जोड़े हुए है? नहीं, हुज्जत कोई क्या है ऐसी बात लास्ट? नहीं है जिससे तो आपने दिलो दिमाग से इस्लाम कुछ छोड़ भी। दिया, इसका मतलब हाँ, कह सकते हैं। दिलो दिमाग से छोड़ दिया, बेहतरीन हो गया। दैट्स पॉइंट नंबर वन। जी जी। अब पॉइंट नंबर टू आ गया। अब आप मैरिड भी हैं, आपके बच्चे भी हैं, और आपके खामन का मुझे पता नहीं और बताना भी नहीं यहाँ पे कि वो कैसा है। अब आप अपने हस्बैंड को जानती हैं, अगर आप उन्हें नहीं बता जी सकती हैं तो वी हैव अनदर प्रॉब्लम। सेकंड प्रॉब्लम ये है कि आप आपके बच्चे हैं, और जिस कंट्री में आप हैं, दैट्स अ डिलेमेटिक कंट्री, ठीक है। जी जी। सो ट्राई टू गेट आउट ऑफ दैट कंट्री विद योर हस्बैंड एज वेल इफ पॉसिबल। जितनी जल्दी हो सके कोशिश करें कि वहां से निकलें। जब आप किसी और कंट्री में चली जाएंगी ना, वहां पे स्टेबल हो जाएंगी, हम्म देन अपने हस्बैंड और बच्चों से बात करना शुरू करना, वहां पे ज्यादा इजी होगा। लेकिन एटलीस्ट आपने दिल से छोड़ दिया है, और अपने बच्चों को जो है ना, वो भी डोजेस हम्म। देती रहना, छोटी छोटी छोटी। आई डोंट नो आपके बच्चे कितनी एज के हैं, पूछूंगा भी नहीं, लाइव स्ट्रीम है, बताना भी नहीं।
लेकिन अगर वो ऐसी उम्र में है कि जी आपसे सुन रहे हैं, तो उनको छोटी-छोटी डोज़ देते रहना, ताकि वो इवेंचुअली जिहादी बन के मरने को तैयार ना हो जाएँ। बिकॉज़ एक टाइम ऐसा भी था कि मैं भी चाह रहा था कि जिहाद में जाके मरना है। तो प्लीज़ अपने बच्चों को इस चीज़ की बहुत ज़्यादा नॉलेज देना कि कल को वो खुद भी फटेंगे और दूसरों को भी फाड़ेंगे, ऐसा काम वो ना करें और उनको थोड़ी-थोड़ी डोज़ देती रहना, बस दैट्स इट। अपने बच्चों को अगर आप ओपनली प्रोक्लेम ना कर सकें, तो एट लीस्ट आपके बच्चे ज़िंदगी के किसी न किसी टाइम में जाके ओपन प्रोक्लेम करेंगे। सो स्टार्ट टीचिंग योर किड्स बिकॉज़ सब बड़े से बड़े फिलॉसफर ने कहा है, आपको पता है मल्टीपल ये स्टेटमेंट्स हैं, तुम मुझे पढ़ी-लिखी माएँ दो, मैं तुम्हें पढ़ी-लिखी कौम दूँगा। अब आप एक पढ़ी-लिखी और समझदार माँ हो गई हैं, तो अपने बच्चों को अच्छे रहसन तरीके से इस्लाम की सच्चाई के मुतल्लिक छोटी-छोटी डोज़ेज़ देते रहना, जो आप हमारे चैनल से सुन रही हैं। तो बहुत-बहुत धन्यवाद जी जरूर आपकी। देखें आपके लिए जी फ्लावर्स की जरूर बौछार हो गई है लाइव स्ट्रीम में और मैं आपकी मजबूरी को और आपकी सिचुएशन को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकता हूँ, टोटली अंडरस्टैंड करता हूँ जी एंड आई एम सो सॉरी कि हम एक ऐसी कल्ट से निकले हैं और ऐसी कंट्री से कि जहाँ पे हम अपनी आज़ादी ये कल्ब ज़ाहिर भी नहीं कर सकते और ये एक जी बहुत जी बड़ा डिलेमा है इस कल्ट का। बहुत-बहुत धन्यवाद हम्म और आप बहुत ब्रेव खातून हैं एंड आई सैल्यूट यू फॉर योर ब्रेवरी। थैंक यू सो वेरी मच फॉर जॉइनिंग। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। थैंक यू नेक्स्ट मैं जरूर आपके फिर दोबारा से ज्वाइन करूंगी आपको। आपको कभी भी क्वेश्चन होगा जॉइन कीजिएगा। जी बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज। थैंक यू दीदी। साहिल साहब ये सिचुएशन है हमारे पास पाकिस्तान में यस जैसी कंट्री में। नहीं, असल में तो इन लोगों का जितने ऐसे लोग आते हैं ना एडम साहब, हमने कल भी डिस्कस किया था एक कल या पता नहीं ट्यूसडे वाली स्ट्रीम में, कि उनके लिए वही होता है कि यार क्या करे आगे जाके, घर वालों से साथ छोड़ दे या क्या करे। ये एक बहुत जेन्युइन प्रॉब्लम है और इसका हमारे पास भी अभी फिलहाल कोई कॉन्क्रीट सलूशन नहीं है। लेकिन जो भी है आगे हम हमारी कोशिश ही ये है कि इसको इतना आम कर दिया जाए कि एक्स मुस्लिम होना ये कोई गुनाह नहीं लगे लोगों को, उनको लगे कि यार ठीक है छोड़ दिया तो छोड़ दिया, यही कोशिश। और ये तब होगा जब कई सारे लोग इस्लाम छोड़ेंगे। एग्जैक्टली इसीलिए मैं कहता हूँ कि सर जो लोग छोड़ के ओपनली बता सकते हैं यार उनको ओपन आना चाहिए। साहिल जितनी बड़ी ये कम्युनिटी बनेगी उतनी ही इजीली फीमेल्स और ये जो फंसी हुई है वो भी इसको एक्सेप्टेंस दे सकेंगे। वी हैव टू शो नंबर्स नाउ, इट्स टाइम टू शो नंबर्स। एग्जैक्टली, बिल्कुल। साहिल साहब कुछ सुपर चैटें ले लें थोड़ी सी और फिर यस, आगे चलते हैं। तो देखा दोस्तों, यही है असली इस्लाम। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे। हम आगे भी इसी तरह इस्लाम को एक्सपोज करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। इस्लामिक कर्ज से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।